धोलावीरा हड़प्पन साइट 5000 साल पुराना, 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये शहर, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, आज हम एक्सप्लोर करेंगे मिडिल एंड लोअर टाउन। ये इस कहानी का आखिरी चैप्टर होगा। ये धोलावीरा जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आप जो खड़े हो ये स्टेडियम है। ये देखो जो हम स्टेडियम ऊपर से देख रहे थे ना, नाउ यू कैन क्लियरली मेक आउट दिस इज स्टेडियम। वो स्टैंड वगैरह कुछ है, इधर एम्पी थिएटर है। मतलब क्या अमेजिंग ये अमेजिंग है सर। ये देखने वाली बात है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा बहुत बड़ा स्टेडियम है। ये जो गोडाउन बना है उसमें सीटाडेल है और हड़प्पन लोग यहाँ पे 1500 साल रहे। तो उसमें प्री हड़प्पन जब पहला स्टार्ट हुआ होगा, प्री हड़प्पन में खाली सीटाडेल बना था। मिडिल टाउन लोअर टाउन था ही नहीं, बाद में आके मिडिल टाउन लोअर टाउन की रचना हुई। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे बढ़ते गए लास्ट में वैसे जैसा पहले चालू हुआ था वैसा लास्ट में चालू हो रहा है। अच्छा, लोअर और लास्ट में ना लेट हड़प्पन आ रहा है, 6 जनरेशन और 7 जनरेशन। 7वीं जनरेशन में प्री हड़प्पन के जैसा हो गया, सिर्फ सिटाडेल बच गया, लोअर और मिडिल टाउन खत्म। था ही कोई नहीं थे, मतलब छोड़ के चले गए। तो अब हम आ गए हैं मिडिल टाउन में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है पूरा मिडिल टाउन का मार्केट। देख सकते हैं ये एक सेंट्रल पाथवे है मार्केट का, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये था गोडाउन। इसके पीछे उनके घर होते थे और ये सामने थी शॉप्स। ये मिडिल टाउन का बाजार है और यहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें बनी हुई है। उसमें यहाँ पे अवशेष मिले हुए और हर जगह पे वो रॉ मटेरियल होता है वो मिला हुआ है। टेराकोटा की चूड़ियाँ बनी हुई, मतलब टूटी हुई चीज़ें फेंक देते थे वो लोग, तो वो मिले हैं। सेल की चूड़ियाँ और तांबे की कुछ आभूषण बनाए जाते थे और स्टोन बीड्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है। और ये लोग समुद्र के अंदर से पत्थर ढूंढ के आते थे, वो सब भी पत्थर पड़े मिले हैं। और वो टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ी बाजार लगती थी और दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे खरीदी करते थे। कितना लंबा है, एक सेंट्रल पाथवे है, दोनों तरफ शॉप्स हैं, तो मतलब वो काफी बड़ा बाजार रहा होगा उस टाइम के हिसाब से। तो ये बीड वर्कशॉप है धोलावीरा सेटलमेंट का। और क्या बता रहे थे, बताइए इसके बारे में। हाँ, तो यहाँ पे जो पत्थर में निशान पड़े हैं वो मोती बनाते थे। समुद्र के अंदर के पत्थर लेके आते थे, पत्थरों को कट किया जाता था, पॉलिश किया जाता था। अपनी आँख है ना, आँख में एक छोटा डॉट है, उतना छोटा डॉट है, उतना छोटा बीड्स बनाते थे और उसको पॉलिश किया जाता था, उसको ड्रिल किया जाता था। ड्रिल अपना हेयर है ना उतना पतला ड्रिल करते थे और उसमें ये धोलावीरा के हड़प्पन लोग माहिर थे ड्रिलिंग करने में, पॉलिशिंग करने में। और वो टाइम में ड्रिलिंग करने के लिए ये लोग जाने जाते थे और दूसरी सभ्यता के लोग यहाँ पे आते थे। मेसोपोटामिया है, इजिप्ट थे, पाकिस्तान की सभ्यता के लोग, उसी का ही वैल्यू था। और ये स्टोन पॉलिशिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन्ड कंस्ट्रक्शन है। सब एक जैसी दुकानें हैं, सेंट्रल पाथवे है, प्रॉपर गोडाउन, शॉप्स और घर का सिस्टम है। ये तो हो गई डिसिप्लिन की बात। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए 5000 साल जमीन में दबे रहने के बाद भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसी लगती है जैसे कि आजकल के घरों में नहीं होती। आजकल के घरों में आप घर बनाइए, 1 साल के अंदर की दीवार में कहीं से सीपेज आ जाएगी, कहीं से पेंट उखड़ने लगेगा, कहीं से दीवार टूटने लगेगी। तो ये तो काफी मॉडर्न थे। ये हर एक दुकान एक शेप का, बिल्कुल एक के आगे एक लाइन में बनाया हुआ है। सेंट्रल पाथवे मतलब कोई बंदा तो था जो डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। दैट मस्ट बी द नोबिलिटी एंड दैट इज व्हाई ये इतना खूबसूरत सा है। ये अमेजिंग, वंडरफुल। ये देखा है, ये क्रॉस रोड्स है। हाँ, इधर एक रोड जा रही है, इधर शॉप्स हैं, इधर शॉप्स हैं, इधर शॉप्स हैं, ये इधर शॉप्स हैं और इनके दोनों तरफ घर। तो ये था फॉर्मेट यहाँ का। तो मिडिल टाउन में इतने ही एक्सकवेशंस हुए हैं
जमीन के नीचे और है, पर उसको एक्सकेवेट नहीं किया है क्योंकि उसको प्रिजर्व करना मुश्किल है। जितना ये प्रिजर्व कर सकते हैं उतना ही उन्होंने एक्सकेवेट किया है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक्सकेवेशन नहीं करना चाहिए था। जो चीज़ 5000 साल तक ज़मीन के नीचे बच गई वो और 5000 साल बच सकती थी। बट ये भी एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख ही ना पाए उसको और बचा के क्या फ़ायदा। तो अपर टाउन में एक्सकेवेशंस हुए हैं, लोअर और मिडिल टाउन में कम एक्सकेवेशंस किए गए हैं। लोअर टाउन है और वो बता रहे थे कि उस समय भी सोशल डिवाइड आजकल की सोसाइटी जैसा था, कास्ट सिस्टम जैसा कुछ तो था, क्योंकि लोअर टाउन ईस्ट में प्लेस्ड है इस साइड के। और आजकल भी जो लेदर वर्क करते हैं या फिर जो आप कोट ऑन कोट लोअर कास्ट की बात करते हैं वो ईस्ट ऑफ द टाउन में ही रहते हैं। तो वो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। तो सिटाडेल और अपर टाउन में जहाँ पे नोबल्स और रॉयल्स और जो भी रहते थे वहाँ तक वो लेदर वर्क या वो सब का स्मेल ना जाए। वो नॉर्थ गेट है ना, वो नॉर्थ। और अभी देखने वाली बात है कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना कुछ यहाँ पे देखने सुनने को मिलता है, और अभी हम सिर्फ दोनों हैं यहाँ और चमन है। और दैट इज सरप्राइजिंग एक्चुअली कि अगर हमने अपने इंडिया को भी नहीं देखना, अगर अपने इंडिया को भी नहीं जानना है तो फिर जानना क्या है। तो मस्ट कम, अगर आते हो तो आने का रास्ता भी बहुत ही बढ़िया है। वो एक अमेजिंग साइट है और ये जगह तो जो है सो है ही। तो ये वॉल्स हैं और धोलावीरा की पूरी साइट में 3 वॉल्स थे। एक सिटाडेल के अराउंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक मिडिल टाउन के अराउंड, एक जाते जाते धोलावीरा की आखिरी झलक। और अब हम चलते हैं मिलने उस इंसान से जिसने अपने हाथ से इस जगह की खुदाई की है। चलिए। तो ऑफ कोर्स ही इज चमन, जिसको काफ़ी अंदाज़ा है इस जगह के बारे में। ये उनके फादर साहब हैं जो एक्चुअल इस जगह की एक्सकेवेशन में अगर कहा जाए तो अपनी इन्होंने तकरीबन ज़िंदगी दे दी इस जगह पे। ही इज़ अ वेरी गुड गाइड। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं नंबर डाल दूंगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ही इज़ वेरी गुड। तजुर्बे होते होंगे, कुछ रोज नया एक्सपीरियंस होता था, उसका कुछ 2-3 मिनट अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। ऐसे हुआ, मैं पहले बताता हूँ। हाँ, तो ये हैं चमन के फादर, और वो तो अभी जो हमें बता के आ गया। ये और ये दोनों एक्चुअल जब यहाँ खुदाई हुई थी, जब पहली बार चीजें मिलनी शुरू हुई थी, तो उस वक्त ये लोग खुदाई में इन्वॉल्व थे। तो मेरे को एक साइट तो हमने देख लिया, मेरे को आपके तजुर्बे के बारे में कुछ बताओ। देखिए, हम लोग का जो जिस सब्जेक्ट यहाँ शुरू हुआ उस सब्जेक्ट से तो हम अनजान हैं, डिपार्टमेंट से अनजान, इस जगह से अनजान। और वो जानकारी हमको कैसे आई, वो कैसे हम आर्कोलॉजी में इन्वॉल्व हों, तो वो एक थियरी इंसान का होता है, भाषा बोलने का। आप बोलोगे, मैं समझूंगा, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगा ना। तो मेरा खुद का थियरी मैं बताऊं कि मैंने यहाँ क्या किया और कैसे मैं इन पे इन्वॉल्व हुआ। तो मेरा एक थियरी है कि जब 1990 में यहाँ एक्सकवेशन शुरू हुआ तो काम चालू हुआ, तो सारे गांव के लोग आए थे, मैं भी आया। तो मेरे गांव में 1-2 लोग को हिंदी आता था, बाकी लोग को नहीं आता था। और उस समय मुझे हिंदी आता था। कैसे आता था? मेरे खेत के बगल में बीएसएफ का कैंप है, तो हम लोग बैल चराने जाते थे, छोटे थे, तो वो कैमल चराने आते थे। तो जंगल में हम बैठते थे, ऐसे बातें होता था, तो मैं हिंदी सीखा हुआ था। जब ये काम शुरू हुआ तो मेरा किस्मत ऐसा था कि जो सारी लेबर आए, मैं आया तो मेरा जो मेन डायरेक्टर वो RS बिस्ट करके था, उनका टीम पे नंबर लगा था। तो मैं और बिस्ट 15 साल एक ही साथ काम करते थे। तो मैं धोलावीरा के बारे में एक नस को जानता है। आज हम लोग उन लोगों को सिखाते हैं। ये हमारा यहाँ की थियरी, मतलब आर्कोलॉजी आने के बाद। बात बताइए, जैसे अभी तो ये बिल्कुल मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। हाँ, अचानक कुछ मिला, फिर अचानक कुछ मिला। यस। फिर उसका उस पर दिमाग लगाओ कि ये था क्या यार।
नहीं, वो एक ऐसा सर होता है, अचानक हमको पता नहीं चला, मतलब वो खुद ही जो जगह है वो बोलता है, कहता है कि मैं एक पानी रखने का एक टैंक हूँ, तो हम उनको टैंक को मान के चलेंगे, उनको हम घर नहीं बोल सकते, समझ गए ना। खुद ही जो चीज निकलेगा वो खुद बोलेगा कि मुझे ऐसे पर्पस किया गया। जैसे कुआं है, उनको हम घर नहीं बोलते, जो वॉल है उनको हम घर नहीं बोलते, उनको वॉल ही कहते। तो वो एक खुद ही आवाज देता है, तो वो आवाज को हमको सुनना है और वो आवाज को हमको मैच करना है, तभी हम ये शहर को ये कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होता। इसीलिए कहना है कि धोलावीरा के एक एक पत्थर भी बोलते हैं, वहाँ से हिस्ट्री मिलता है। क्योंकि ये जगह पे जब एक्सिबिशन शुरू हुआ तो जो सिटाडल है ना, उन पे बारिश गिरा ना, एक इरोजन करके एक नाला बना दिया था वॉल को काट के। तो वो जगह पे हमने टेंट लगाया, तो उनको रेन गली बोलते थे, हम डेढ़ कहते, हमारी लोकल भाषा हम डेढ़ कहते, जो पानी काट के बनाता है ना उनको डेढ़ कहते। मतलब उनका जो आर्कियोलॉजी का एक सवाल है, तो वो रेन गली कहते थे। रेन गली को काट के हमने धोलावीरा कैसे बना, क्या हुआ, क्या हरकत है, तो वो सारे यहाँ से 7 स्टेज मिल रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि दुनिया यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये आपने खुद किया है? ये मेरा खुद का है, ये सेक्शन, ये लेर वेर सब। बिस्टे यहाँ खड़ा रहता है, मैं यहाँ रहता है, और पूछता है कि क्या आता है, कैसे ले रही, मैं यहाँ से जवाब देता है, वहाँ वो उनकी किताब पे लिखता है, इतना भरोसा रहता है। अच्छा, ओके। कैसे ये जो डिपॉजिट है अलग अलग है, आपने तो यहाँ से शेयर बनाया तो आपका यहाँ ही रहेगा ना, हाँ। तो इतना मोटा क्यों? अच्छा, ये तो मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था तो कि 7 लेयर से। शहर, 2 शहर, 3 शहर, 7 ले, यहाँ तक टॉप पे आए ना, तो 7वां लेटेस्ट हो। तो इसके नीचे जो हम देख के आ रहे हैं वो हम ये देख के आ रहे हैं। बस आपने इसके एक को देखा नीचे है, ये सारे दफन है। दफन है, या 7 शहर। या ग्रेट। वो आप ये दफन सवाल बोले ना, वो मेरा एक वो निकला है मुशायरा, उन पे वो जो ने जिसने बनाया ना शायर ने, यहाँ दफन हुआ वो सब दिया। अच्छा। एक बड़ा सवाल आता है, ये वो सब वो अंदर से निकले, उस टाइम के एक्सकवेशन। ये गेम, ये चेस खेलते थे वो? ये ऊपर वाली अपने रखा, अंदर मार्किंग उनका। अच्छा, तो यहाँ कौड़ियों का गेम चलता होगा। वो अंदाजा लगा, क्योंकि कौड़ी वाला गेम मेरे गांव में भी होता है। और शतरंज दूसरा सर वो कपड़े का नहीं होता, उनको हम चौपड़ के, हाँ, चौपड़। वो ऐसा है। और इनका असली खेलने का 2 इंसान का है, एक इधर बैठेगा, इधर का हमारा पीस टूट गया, मतलब 2 आदमी का खेल है। अच्छा। वो भी पत्थर के टाइप, खुद ही पत्थर के टाइप के 2 जगह है। तो हम किताबों में पढ़ते हैं, सबने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो सील्स की बात होती है। ये इतने से सील्स हैं 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर के। तो ये थी कहानी हड़प्पन सभ्यता की, 5000 साल पुरानी धोलावीरा की साइट की। और ये एक इकलौती साइट मुझे मिली है जो जिंदा है, जहाँ चीज़ें बोलती हैं। तो वीडियो में तो खैर नहीं बताया जा सकता, आपको आके देखना पड़ेगा, बट है ये अमेजिंग। तो आइएगा जरूर। और जो राइड अभी आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे सुंदर राइड है, बट इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जय भारत।